नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। दिल्ली के आसमान पर इस वक्त सिर्फ धुआं नहीं छाया है, बल्कि एक सच्चाई भी तैर रही है जो कोई देखना नहीं चाहता। ये सच्चाई है हमारी हवा की, हमारी सांसों की, हमारी जिद की। दिल्ली में अब लड़ाई फेफड़े और भेजे की नहीं रही, अब लड़ाई है समझ और अंधभक्ति की। दिल्ली में हर साल दिवाली के नाम पर एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जिसमें खुशियों से ज्यादा जहर घुल जाता है। हवा में जो रोशनी फैलनी चाहिए वो धुएं में दब जाती है। पटाखों का शोर बच्चों की हंसी पर भारी पड़ जाता है। हर साल यही कहा जाता है कि इस बार ग्रीन पटाखे हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा कि कौन से पटाखे ग्रीन थे, कौन से नहीं? कोई नहीं जानता, क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। हमें बस अपनी परंपरा की आड़ में सब कुछ सही लगने लगता है। हम कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, पर हमारी संस्कृति में तो पेड़ लगाना, जल को बचाना, हवा को शुद्ध करना सिखाया गया था। फिर कब ये पटाखे हमारी संस्कृति बन गए हैं? दिल्ली के डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वो लोग भी अब इस बीमारी की चपेट में हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो दिल्ली की हवा पी रहे हैं। ये हवा अब दवा नहीं जहर बन गई है। दिल्ली के अस्पताल दिवाली के अगले दिन फेफड़ों की तकलीफ वाले मरीजों से भर जाते हैं। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, बुजुर्ग खांसी में रातें गुजारते हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं। जिनके पास नहीं है वो बीमारी झेलते हैं। दिल्ली में अब हर घर में एयर प्यूरिफायर ने जगह बना ली है, जैसे कभी आरओ मशीन ने बनाई थी। लेकिन सोचिए, अगर हर घर में प्यूरिफायर लग भी जाए तो क्या सड़क की हवा साफ हो जाएगी? क्या बच्चे स्कूल जाते वक्त मास्क लगाकर ही जाएंगे? क्या ये हमारा नया सामान्य बन चुका है कि हवा के लिए भी मशीन खरीदनी पड़े? दिल्ली की हवा का एक्यूआई हर साल खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। 400, 500, 800 तक पहुंच जाता है, यानी इतनी जहरीली कि सांस लेना ही जानलेवा हो जाए। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, पटाखे एक दिन के लिए ही तो फोड़े जाते हैं। मगर कोई ये नहीं समझना चाहता कि एक दिन का जहर पूरे साल की हवा में मिल जाता है और फिर धीरे धीरे फेफड़े की सांस रोक देता है। दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं जो अब दिवाली पर शहर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। वो घूमने नहीं जाते, वो भागते हैं उस धुएं से जो हर साल उनकी खिड़कियों से अंदर घुसता है, उनके बच्चों की सांस में भर जाता है। लेकिन बाकी लोग अब भी वही बहाना बनाते हैं धर्म का, परंपरा का, त्योहार का। मानो धर्म की रक्षा पटाखे फोड़ने से होती है, हवा बचाने से नहीं। कोर्ट ने कई बार कहा कि ग्रीन पटाखे ही चलाए जाएं, पर क्या किसी ने देखा कि कौन ग्रीन है, किसी ने नहीं, क्योंकि ये जानना अब किसी की प्राथमिकता नहीं रही। सबको बस बहस चाहिए, सोशल मीडिया पर ट्वीट चाहिए, और फिर अगले दिन वही आंकड़े आते हैं। एक्यूआई 900 हो गया, 1000 हो गया, दिल्ली दम घुटने लगी है। लेकिन एक दिन बाद सब भूल जाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि प्रदूषण का असर सिर्फ हवा पर नहीं, हमारे शरीर पर है, हमारे बच्चों के भविष्य पर है। लेकिन हम फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये आंखें धर्म की चश्मे से सब कुछ देखना चाहती हैं, और वो चश्मा अब इतना धुंधला हो चुका है कि सच्चाई दिखती ही नहीं। कभी सोचना चाहिए कि अगर हवा ही जहर बन गई तो दिवाली की दिए किस रोशनी में जलेंगे? अगर सांस ही नहीं बची तो उत्सव किसके लिए होगा? अगर फेफड़े ही काम करना छोड़ दें तो भेजा क्या करेगा? दिल्ली के भेजे ने वाकई फेफड़े को हरा दिया है, क्योंकि अब भेजे में भी वही धुआं भर गया है जो आसमान में है। वही सोच अब शहर पर छाई है, और अब शायद कोई इस जहर को रोकने नहीं निकलेगा, क्योंकि अब ये धुआं हमारी आदत बन चुका है। और जब जहर आदत बन जाए तो फिर कोई भी हवा अमृत लगने लगती है। यही दिल्ली की सबसे बड़ी त्रासदी है। धन्यवाद।